हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक की समरी को। इस बुक में ऑथर ने मिलियनेयर बनने की टेक्निक को बताया है। ऑथर हमें फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए सही नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं है और आप कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते। ऑथर फाइनेंशियल डिजास्टर से गुजर चुके थे, उन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और काफ़ी बार वो निराश भी हुए हैं। लेकिन एक दिन उनके फादर के एक अमीर दोस्त ने उन्हें ये बताया कि रिच पीपल अलग तरह से सोचते हैं और पुअर पीपल कुछ अलग तरह से सोचते हैं। वो यही सोचने का तरीका उनके एक्शन और रिजल्ट बताता है। अब आपको यहाँ सिंपल काम करना है, आपको यहाँ जानना होगा कि रिच पीपल कैसे सोचते हैं और आपको भी वैसे ही सोचना होगा। दोस्तों, इसी इन्फॉर्मेशन ने ऑथर को रिच बनाने में मदद की। ऑथर एक बिजनेसमैन और वेल्थ कोच भी हैं और उन्होंने ये बात सीखी कि रिच पीपल पुअर पीपल से अलग सोचते हैं। ऑथर बताते हैं कि टूल हमारा नॉलेज है और टूल बॉक्स हमारा माइंड है, मतलब हमारे सोचने का तरीका। अगर आपको आपकी लाइफ को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना है तो आपको अपने पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीके को आजमाना पड़ेगा। दोस्तों, ये बुक 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट में मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। यहाँ बताता है कि हम पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम जो भी हैं वो हमारी पुरानी सोच का रिजल्ट है। सेकेंड पार्ट में ऑथर वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं, जिसमें 17 वेल्थ फाइल हैं। फर्स्ट, मनी ब्लूप्रिंट। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज और सारी स्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपका सक्सेस हासिल करने का ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको जो भी रिजल्ट मिलते हैं, चाहे वो रिच होने के हों या पुअर होने के, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा याद रखो वो आपकी बाहर की दुनिया है, जो आपकी अंदर की दुनिया का रिजल्ट है। ऑथर बताते हैं कि हम कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में रहते हैं। हम जो हैं और हमें जो मिला है वो हमारे कैरेक्टर, हमारी सोच और हमारी आदतों का रिजल्ट है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने हेल्दी हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या करते हैं उसका रिजल्ट है। पैसों की कमी होना यहाँ कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। पैसों की कमी होना हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसके लक्षण हैं। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे कि पैसों की कमी होना, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना होगा। जैसे जब ऑथर स्टूडेंट थे तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल ट्रीटमेंट कराने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा फील होता था और थोड़े दिन बाद उन्हें फिर से मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। वो जब तक ठीक नहीं हुए जब तक उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, जैसे उनके बैठने का तरीका, ज़्यादा सोने का तरीका और ज़्यादा स्ट्रेस लेने का तरीका। मतलब अगर आप हमेशा सिम्टम्स को सही करते हो तो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपको मनी की प्रॉब्लम है तो मैं आपको थोड़ा पैसा दे भी देता हूँ तो आप आज नहीं तो कल फिर से आपको मनी की दिक्कत शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दिक्कत पैसों की नहीं है, हमारी सोच, हमारी आदत, हमारे बिहेवियर की है। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। थॉट हमें फीलिंग देते हैं, फीलिंग से हमारे एक्शन बनते हैं और हमारे एक्शन हमें रिजल्ट देते हैं। ऑथर इस प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे थॉट ही हमारे सारे रिजल्ट की जड़ है। ऑथर कहते हैं कि हमारे थॉट किसी तरह से प्रोग्राम रहते हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ तरीकों से ही सोचते हैं। हमारे प्रोग्राम दिमाग का प्राइमरी सोर्स हमारे पेरेंट्स, दोस्त, टीचर या मीडिया भी हो सकता है। हम सभ्यता और स्ट्रक्चर की दुनिया में पैदा हुए हैं, इसलिए हम हमारे पेरेंट्स के दिए गए नॉलेज के बिना कैसे जी सकते हैं। हम बड़े लंबे समय तक हमारे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए ऑथर हमें मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताते हैं। एक ब्लूप्रिंट एक प्लान, एक डिजाइन होता है। जैसे अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको कैसा घर बनाना है उसका सही प्लान बनाते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप छोटे होते हैं तभी आपका दिमाग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ट्रेन किया गया होता है। आपके पास्ट में बनी हुई सारी सिचुएशन आपके दिमाग में घूमती रहती है। हमारा दिमाग 3 तरह से ट्रेंड है। वर्बल प्रोग्रामिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तब आपने मनी, सक्सेस, रिच पीपल के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जाती। आपने इन सब में से किसी एक बात को जरूर सुना होगा, लेकिन हकीकत यहाँ है, यहाँ सारे स्टेटमेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुके हैं। मॉडलिंग। जब आप छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके पेरेंट्स मनी कैसे मैनेज करते थे? मनी आपके घर में आसानी से आती थी या आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? क्या मनी आपके घर में खुशियाँ लाती थी या उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीज़ें बहुत कुछ मायने रखाती है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में प्रिंट कर लेते हैं और उसी से आगे चलते हैं। स्पेसिफिक इंसिडेंट। आपको कैसा लगता है जब आप मनी, सक्सेस, रिच पीपल के बीच में होते हैं? ये सब हमारे मन में की गई मॉडलिंग के बहुत पास है। आप कोई ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोच सकते हैं। शायद हो सकता है मनी को लेकर आपके पेरेंट्स में बहुत बार सीरियस लड़ाई हो गई हो जो डिवोर्स तक चली गई हो। शायद आपके फादर अभी भी आपके रिच पड़ोसी के बारे में बुराई करते हों।
ये सारे एक्सपीरियंस आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसी बिलीफ के साथ हम जीते हैं। तो ये 3 तरह की चीज़ें ही हमें पैसों की सोच को लेकर ट्रेन करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसों से गरीब हैं तो आप रिच कैसे बनोगे। अगर आप यहाँ सोचते हैं कि मनी को लेकर आपको हमेशा मुश्किल होती है तो हमेशा ही होगी, क्योंकि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब सबकॉन्शियस माइंड पहले से मन में दबे हुए इमोशन और लॉजिक में से किसी एक को चुनता है तो वो हमेशा इमोशन ही जीतते हैं। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए अवेयर होना पहली स्टेप है। आपने ये सोचा कि आप मनी के साथ कैसे बड़े हुए और आपको ये समझ आ गया कि मनी से आपका दिमाग कैसे ट्रेन हुआ है। अब आपको ये समझना है कि ट्रेन माइंड ने आपके फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर क्या असर डाला है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने थॉट को बदलकर अलग तरह से देख सकते हैं। ऑथर ने बुक के सेकंड पार्ट में बताया है कि हमें क्या चेंजेस करना चाहिए और हमें किन पर विश्वास करना चाहिए। ऑथर ने वेल्थ फाइल के बारे में बात की है। फर्स्ट, रिच पीपल सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ और पुअर पीपल सोचते हैं कि लाइफ मुझे बनाती है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आप अपने लाइफ के मालिक हैं, खासकर फाइनेंशियल लाइफ के। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप अपनी सक्सेस खुद बना सकते हैं। इसका मतलब आप खुद ही कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने आप को कमज़ोर बना सकते हैं और आप खुद ही सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऑथर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ फील करते हो कि लाइफ मेरे साथ ऐसा ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप सोचो कि आप चेंज कैसे होगे, किस तरह से अपनी लाइफ जियोगे। ऑथर कहना चाहते हैं जब तक आप यहाँ नहीं सोचोगे कि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हो तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते हो। आपको अपनी लाइफ का बोझ बनना पड़ेगा और आपको आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऑथर कहते हैं कि पुअर हमेशा विक्टिम होने का रोल निभाते हैं और जिनके साथ कुछ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरे को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने कभी गलती नहीं की, वो हमेशा कंप्लेंट ही करते हैं। जब तक आप हमेशा कंप्लेंट ही करते हो तब तक आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हो। इसलिए हमेशा कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। पुअर पीपल की खासियत होती है कि वो हमेशा अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए मनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ सोचोगे कि मेरे लिए मनी ज़रूरी नहीं है तो आपके पास मनी कभी आएगी ही नहीं। खुद सोचो क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आपका हाथ या आपका पैर। दोनों ज़रूरी है। ये एक फनी बात है पर सही बात है। तो आप कभी भी विक्टिम का रोल ना निभाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी लाइफ के बोझ बने और सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ाएं। सेकेंड, रिच पीपल मनी गेम उसे जीतने के लिए खेलते हैं और पुअर पीपल मनी गेम उसे खोने से बचने के लिए खेलते हैं। पुअर पीपल की सबसे बड़ी टेंशन जीना और सेफ रहना होता है, ना कि पैसे कमाना और अच्छी लाइफ जीना। जबकि रिच पीपल का मकसद अच्छी लाइफ जीना और ज़्यादा रिच बनना होता है। उनको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। मैं आपको एक पर्पस की पावर क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। जब आपका पर्पस बस बिल भरना होगा तो आपको बस बिल भरना जितना ही पैसा आएगा। ऑथर बताते हैं कि हमारा गोल मिलियनियर बनने का होना चाहिए। अगर आपको रिच बनना है तो आपका पर्पस रिच बनने का होना चाहिए, ना कि इतना कि मैं अपने बिल भर पाऊँ। थर्ड, रिच पीपल रिच होने के लिए कमिटेड होते हैं। पुअर पीपल को बस रिच बनने की चाहत होती है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, वो यही सबसे पहला रीजन है कि उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिलता। यहाँ ऑथर अपने आप से कुछ सवाल पूछने को कहते हैं, जैसे क्या आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको किसके जैसे बनना है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए तो हम उसे कैसे हासिल करेंगे। ये हम कर ही नहीं सकते। सच यहाँ है कि काफ़ी सारे लोग रिच नहीं बनना चाहते क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में मनी को लेकर काफ़ी सारे नेगेटिव बिलीफ हैं। वही नेगेटिव बिलीफ उनको बताते हैं कि रिच बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से उन लोगों का ब्रेन ट्रेंड होता है। यह सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत से लोग रिच नहीं बन पाते। फोर्थ, रिच पीपल बड़ा सोचते हैं और पुअर पीपल छोटा सोचते हैं। यहाँ ऑथर ने मार्केट में आपकी क्या कीमत है ये जानने के 4 फैक्टर बताए हैं: सप्लाई, डिमांड, क्वांटिटी, क्वालिटी। ऑथर कहते हैं जितना आप मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ही ज़्यादा आप कमा सकते हैं। कौन ज़्यादा कमाता है, एक अच्छा डॉक्टर या एक बुरा डॉक्टर, एक अच्छा क्रिकेटर या एक बुरा क्रिकेटर। कि लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि वो लोग फेल होने से डरते हैं और वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। ऑथर कहते हैं कि हमें केवल हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे उतना ही ज़्यादा आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली रिच बनोगे। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे यह इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।